हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं और रीजनिंग में दिशा निर्देश पढ़ाने वाले हैं। और रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है कि आप एक बार ध्यान से पॉइंट देख लिए तो इतना जान लीजिए कि आपको रीजनिंग एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग का कहने का मतलब है आप ये क्वेश्चन सही ढंग से सीख लिए तो रीजनिंग का वो पूरा चैप्टर ही आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज जो हम दिशा निर्देश पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले समझिए कि दिशा निर्देश होता क्या है, दिशा जो निर्देश होता क्या है और उसमें क्या क्या होता है। ये जो हम क्लास ले रहे हैं स्पेशली झारखंड दरोगा, इसके अलावे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सारा में काम आएगा। तो फ्रेंड अब हम सेंट्रल भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, ऑनलाइन या ऑफलाइन। एसएससी जीडी के लिए भी पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि एसएससी जीडी क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर एक बार कॉल कर लीजिएगा। देखिए हम लोग क्या मानते हैं कि सूर्य जिधर उगता है उधर हम लोग क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। सूर्य जिस साइड उगता है उधर हम लोग पूरब बोलते हैं। हम लोग का जो ये बता रहे हैं, ये जो नक्शा हम दे रहे हैं, हम लोग जो कॉपी में उतारते हैं तो इसी प्रकार बनता है। ये साइड पूरब बनता है, ये साइड पश्चिम बनता है, ये साइड उत्तर और नीचे दक्षिण, एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंग्लिश में। हम क्या एक बार फिर देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये देखिए ये लाइन है तो ये क्या हो गया इधर, तो ये हो गया पूरब यानी ईस्ट। ये क्या हो गया पश्चिम यानी वेस्ट। ये नीचे हो गया तो नीचे क्या हो गया दक्षिण यानी साउथ। ऊपर हो गया नॉर्थ यानी उत्तर हो गया। क्या हो गया तो उत्तर हो गया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझना है। ठीक है, वो बहुत बढ़िया से समझना है। अभी यहाँ देखिए इंग्लिश में हम बोले ना कि पूरब को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं, और ऊपर के नॉर्थ यानी उत्तर हो गया और साउथ यानी दक्षिण हो गया। तो दिशा हम लोग को अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर हम लोग दोहराते हैं कि दिशा में क्या क्या होता है। एक बार फिर दोहरा रहे हैं क्योंकि दोहराने से ही हम लोग को क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, तो ये है मेरा पूरब। ये यहाँ क्या है, तो ये है मेरा दक्षिण। यहाँ क्या है, तो ये पश्चिम, ये उत्तर। पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। यानी जो पूरब को दर्शाइएगा ई से दर्शा दीजिएगा, आप उत्तर के दिखाइए दर्शाइएगा उसको एन से दर्शा दीजिएगा नॉर्थ, और पश्चिम के देखा दर्शाइएगा तो वेस्ट डब्ल्यू दर्शा दीजिएगा, और दक्षिण यानी साउथ। दक्षिण यानी क्या हो गया, तो साउथ हो गया। चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट सीखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, तो हम क्या बोले कि कभी भी जैसे हम लोग खड़ा हैं तो हम लोग जैसे खड़ा है ने तो इस प्रकार खड़ा रहिए, इधर उल्टा मुंह करके, उल्टा मुंह करके। तो ये जो हाथ मेरा है ना, ये है दायां हाथ। तो दायां तरफ कभी भी रहेगा वो रहेगा पूरब रहेगा। क्या रहेगा, तो पूरब रहेगा। बता रहे हैं वो रहेगा, क्या रहेगा मेरा, तो वो रहेगा मेरा पूरब रहेगा। किधर, दायां तरफ रहेगा, पूरब रहेगा, पूरब रहेगा। ठीक है, पूरब रहेगा। और वही मेरा जो ऊपर रहेगा वो रहेगा उत्तर, और नीचे क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा। यानी दायां साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम हो जाता है। जैसे हम खड़ा हैं तो जो दायां साइड हो गया तो क्या हो गया, पूरब हो गया। बायां साइड बोल दे तो आपका पश्चिम हो गया। ऊपर मेरा उत्तर और नीचे मेरा दक्षिण हो गया। ठीक है, वस्तु, यहाँ कोई वस्तु है तो वस्तु के कभी भी तो वस्तु के तरफ मुँह कर लेना है, देखना है कि दायां हाथ इधर, यानी दायां तरफ ये हो गया पूरब, इधर बायां तो बायां तरफ क्या हो गया, तो पश्चिम। ऊपर मेरे सर के ऊपर हो गया उत्तर और नीचे क्या हो गया,
तो नीचे हो गया आपका दक्षिण। क्लियर? तो इतना तो हम लोग जान गए। अब हम लोग हल्का सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ। अब यहाँ दिशा का नाम देखिए। यहाँ अब 20 पॉइंट में है। यहाँ जो है अब यहाँ दिख रहा है वो 20 पॉइंट में। हाँ 20 पॉइंट में आप है। यहाँ 20 पॉइंट में है, 20 पॉइंट में यहाँ। अब यहाँ से ये मेरा हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कर जो ये बीच वाला जो रेखा आया वो उत्तर से ही शुरू होगा तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी हो जाएगा। ये जो बीच वाला रेखा आया देखिए किसका बीच में है, तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, यानी उत्तरी पश्चिमी हो गया। अब यहाँ देखिए आगे नीचे देखिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका दक्षिणी पश्चिमी। ये क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी। अब इसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक ये चित्र है मेरा, क्लियर, एक चित्र है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये मेरा क्या है, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी दक्षिण, इधर ईस्ट यानी पूरब, इधर क्या गया, वेस्ट हो गया। अब ऐसे लाइन 3 दीजिए। अब यहाँ जो आया ना, ये आगे ऊपर वाला हम करते हैं। यहाँ देखिए तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। कभी भी इसी से तुलना होगा, नॉर्थ या साउथ से ही तुलना होता है। तो ये देखिए नॉर्थ है ना, तो यहाँ आप देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट। यानी कहने का मतलब हिंदी में कहा हुआ कि उत्तरी पश्चिमी। देखिए दोनों बीच में है, इसी कारण उत्तरी पश्चिमी बोला गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी क्यों, क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है। अब ये लाइन देख लीजिए। ठीक है, एक लाइन ये लाइन देख लेते हैं। तो ये जो लाइन में बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट क्यों हो गया, क्योंकि इसको बोला जाएगा उत्तरी पूर्वी। और नीचे वाला क्या बोला जाएगा, तो कर जाएगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी। कभी भी इसी से तुलना हो गई है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पॉइंट है 3 पॉइंट उत्तर में। तो उत्तर में इधर चल गया ना, उत्तर ये पूर्व साइड हो गया, इधर आ गया तो पश्चिम साइड हो गया। इस पर जो दक्षिण है, दक्षिण के इधर आ गया तो पश्चिम साइड हो गया, इधर आ गया तो पूर्व साइड हो गया। तो एकदम ध्यान से याद करना, ये उत्तर है, इधर आ जाएगा उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी जाता ही है, इधर आ जाएगा तो उत्तरी पश्चिमी आ जाएगा। ये जो दक्षिण है, दक्षिण के इस साइड आ जाएगा तो दक्षिणी पूर्वी, और ये साइड आ जाएगा तो दक्षिणी पश्चिमी। यही रीजन है कि नॉर्थ से दर्शाता है, यानी कहने वाला उत्तर से दर्शाता है, उत्तरी पूर्वी दर्शाएगा। उत्तर है ना, उत्तर की इस साइड क्या है, उत्तरी पूर्वी बोला जाएगा। उत्तर के ईस्ट साइड तो क्या बोला जाएगा, उत्तरी पश्चिमी बोला जाएगा। तो यही पॉइंट है। इधर साउथ के ईस्ट साइड यानी दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, दक्षिण के ईस्ट साइड तो क्या बोला जाएगा, दक्षिणी पूर्वी बोला जाएगा। बता रहे दक्षिणी पश्चिमी बोला जाएगा। तो इसको आप लोग क्लियर एक बार कॉपी है तो आप लोग लिख भी लिया कीजिए, क्योंकि छाप लीजिए, क्योंकि इसी पे पॉइंट है, इसी से आपको बनेगा क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन बनेगा इसी पे बनेगा, अभी हम हल भी करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ एक उदाहरण आते हैं कि एक गाय है और एक आदमी है, यानी तुम यहाँ खड़ा हो, तेरे गाय यहाँ है, तुम यहाँ खड़ा हो, तेरे गाय वहाँ है, तब कैसे बनाओगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो कि तुम यहाँ खड़ा हो, तेरा गाय यहाँ है, तो तुम से गाय कौन दिशा में है, तुम से गाय कौन दिशा में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा लाइन टीनेंगे। तो एक किधर चला गया मेरा, उत्तर की तरफ, ये सीधा लाइन टीन देंगे। एक ऐसा गया पूरब की तरफ, तो ये तो बीचों बीच में हो गया ना। तो ये जो गया मेरा गया नॉर्थ, और ये क्या गया ईस्ट। तो ये क्या हो गया, 9 N और E मिला के क्या हो गया बाबू, नॉर्थ ईस्ट। यानी कहने का मतलब हुआ उत्तरी पूर्वी हो गया, यानी उत्तर उत्तर से पूरब, है ना, उत्तरी पूर्वी हो गया, यानी उत्तर उत्तर से पूरब, यानी उत्तरी पूर्वी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उत्तरी पूर्वी। और यही क्वेश्चन पूछ देता कि गाय से तुम कौन दिशा में हो, तो यहाँ से गाय से इसे लेन आता, यानी हो गया वेस्ट, और गाय से इसे नीचे आता, यानी हो गया साउथ, यानी दक्षिणी पश्चिमी। क्या कहलाता, दक्षिणी पश्चिमी, यानी साउथ वेस्ट। क्लियर। एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, तब ध्यान से देखिएगा। बोलेगा कि आप यहाँ खड़ा है, और बोल देगा कि आपसे
जो गाय है कौन दिशा में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए कि ऐसे सीधा लाइन सुने, सीधा लाइन तो हो गया उत्तरी, और उत्तरी के क्या हो गया मेरा उत्तरी पूर्वी बोला जाए। को वैसा करने नहीं आता, देखिए सीधा लाइन टीनिए क्या हो गया उत्तर, तो ये उत्तरी पूर्वी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, उत्तरी पूर्वी कहलाया जाएगा, यानी उत्तरी पूर्वी कहलाया जाएगा ऐसे। या तो फिर तरीका है, ये हो गया उत्तर और ये से टीन दीजिए, क्या हो गया पूरब, तो ये उत्तर और पूरब के बीच में लाइन निकला, इसी कारण ये क्या हो गया उत्तर यानी नॉर्थ और पूरब यानी ईस्ट, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी हो गया। कि यही सवाल मैं बोलता हूँ कि गाय से तुम कौन दिशा में हो, तो ये देखिए इधर देखिए, एक क्या हो गया इधर पश्चिम हो गया, इसका पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया और ये पश्चिम हो गया, और यही और नीचे देखो नीचे क्या हो गया साउथ हो गया यानी दक्षिणी हो गया। तो दक्षिणी और पश्चिमी के बीच में आया, इसे दक्षिणी पश्चिमी बोल देंगे यानी साउथ वेस्ट बोल देंगे। यानी गाय से तुम साउथ वेस्ट में हो, और यानी कहने का बोला है दक्षिणी पश्चिमी में हो, और बोलेगा कि तेरे से गाय कौन दिशा में है, तो उत्तरी पूर्वी में हो। एक प्रैक्टिकल और करवाते हैं तो फिर हो जाएगा हम लोग को क्लियर। देखिए यहाँ है, अब देखिए एक घर है और घर से एक गाय मतलब एक बकरी चल रही है, एक घर है, घर में बकरी चल रही है, तो घर से कौन दिशा में बकरी चल रही है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए अब यहाँ घर से ये साइड क्या हो गया, तो ये साइड मेरा हो गया पूरब, और ये साइड नीचे कर दे तो मेरा क्या हो गया दक्षिण हो गया, तो इसको दक्षिणी पूर्वी बोल देंगे, क्योंकि जो बीच में आया, क्योंकि ये तो पूरब था मेरा ईस्ट था, ये मेरा ईस्ट था, और ये मेरा क्या था, तो ये मेरा साउथ था, तो हो गया साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया यानी दक्षिणी पूर्वी हो गया। क्या हो गया दक्षिणी पूर्वी हो गया। या सिंपल कि ऐसे आए हम लोग दक्षिण और फिर इससे गया तो दक्षिणी पूर्वी हो गया। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि दक्षिण पूरब दक्षिणी पूर्वी हो गया। अब बोलता कि बकरी से घर कौन दिशा में है, तो ऐसे चलते हैं हम लोग, सीधा चलते हैं यानी हो गया उत्तर, सीधा चलते क्या हो जाए उत्तर, और फिर इससे आ जाते हैं यानी उत्तरी पश्चिमी बोल सकते हैं, या तो उत्तर और इस साइड आ जाइए क्या हो गया पश्चिम, और दोनों के बीच में है उसे उत्तरी पश्चिमी भी यहाँ बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे स्टेप बढ़ते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी करवाना है। अब गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब हम बोले कि दायां मुड़, तो दायां देखो जो हम लोग को जो चेहरा है ना जो कॉपी की तरफ रहता है, तो बराबर चेहरा भी हम कॉपी की तरफ ही रखेंगे। तो दाहिना मुड़ दायां यानी राइट हाथ कौन है, ये है मेरा, और लेफ्ट ये है मेरा। बोला राइट मुड़, तो राइट हाथ ऐसे हिलाएंगे यानी राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। यानी गाड़ी चलाना है, गाड़ी गाड़ी यानी ऐसे चला रहे हैं, तो बोला राइट मुड़ यानी दायां तरफ, तो दायां मुड़ गए, ऐसे दायां मुड़ गए, आगे बढ़े, फिर बोला दायां मुड़े, दायां मुड़ गए, फिर बोला दायां मुड़ गए। तो इस प्रकार हमको मुड़ना है। अब यहाँ बोला बायां मुड़े, तो यहाँ देखो बायां हाथ डोलाएंगे तो हम बायां हाथ, तो बायां तरफ मुड़ जाएंगे। कभी भी आ रहे ना बोले इतना है, कभी भी आप कहीं जाते हैं तो ये बोलते अरे दायां मुड़ जाना, फिर अब मिलेगा चौक, फिर दायां मुड़ जाना, फिर मिलेगा चौक, फिर, तो वैसे राइट मिलते चल जाना। यानी हाथ क्या रखना है कि कौन राइट है कौन लेफ्ट है। यानी राइट का मतलब हो गया दायां हाथ और लेफ्ट का मतलब हो गया बायां हाथ। तो राइट बोला यानी दायां तरफ इधर मुड़ेंगे, ये से एरो बना के मुड़ जाएंगे। बोला लेफ्ट बोला तो इधर हम मुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए हम जा रहे हैं उत्तर की तरफ, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। बोला दायां मुड़ो, तो दायां किधर मुड़ेंगे, देखो हाथ, तो दायां इधर, ये हाथ इधर कर रहा है तो इधर मुड़ गए। फिर बोला दायां मुड़ो, वैसे जा रहे हैं ना गाड़ी दायां, तो फिर हाथ इधर, जिधर जिधर जाएगा वह ही जाना। और जिसको समझ में नहीं आएगा कॉपी घुमा लेना, जिधर एरो नहीं तो उतना घूम नहीं पाओगे वहाँ, तो कॉपी घुमा लेना। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे बोला दायां मुड़, तो दायां इधर मुड़ जाएंगे। फिर बोल दे बायां मुड़, अब ऐसे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ देखो ऐसे, तो बायां कौन है, ये हाथ है ना, तो बायां ऐसे मुड़े जाएगा। ठीक है, फिर बोला बायां मुड़ो, अब ऐसे जा रहे हैं ना, तो बायां के इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर बोल दिया बायां मुड़ो, तो बायां कैसे सीधा हो जाएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे। फिर बोलेगा दायां मुड़ो, दायां किधर मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे। चलिए, तो ये चीज़ भी हम लोग जान गए। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेगा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ देखो बाबू
कि यहाँ कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ ध्यान देगा, अमन अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब में चलता है, यानी ये साइड हो गया पूरब, और कितना किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर बायां मुड़ता, वैसे जा रहा है बायां, तो बायां हाथ इधर, तो बायां मुड़ गया बाबू, यानी बायां मुड़ गया, और कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। ये सब लिखते जाना है। और फिर तरफ बोलता फिर पुनः बायां मुड़ा, और बायां मुड़ा कितना किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चला, है ना, 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ देखिए कि ये 10 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, तो ये दोनों तो 10-10 किलोमीटर तो बराबर हो गया ना। अब इसका लंबाई बोल दिया, दूरी बोल दिया, तो 5 किलोमीटर। और दूरी नहीं बोलता, देखिए ये तो मेरा प्रारंभिक स्थल यानी घर, और ये मेरा अंतिम स्थल, तो बोलता घर से अंतिम स्थल कौन दिशा में है, तो घर से कौन था, ऊपर, ऊपर क्या होता है, उत्तर, तो उत्तर हो गया आंसर डायरेक्ट। या बोलता कि अंतिम से अब शुरू घर किधर है, तो ऊपर से नीचे यानी दक्षिण, तो ये हिसाब से आपको जवाब देना है। यहाँ दूरी पूछा तो 5 किलोमीटर हो गया, और दूरी नहीं पूछता, और दूरी नहीं पूछता और डायरेक्ट बोलता कि आप शुरुआत किए थे तो अंतिम स्थान कौन साइड है, तो ये ऊपर चला गया, यानी ऊपर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा, और नीचे बोलता क्या कहलाता, दक्षिण कहलाता। चलिए, तो अब देखिए ये तो सवाल हो गया। अब आते हैं अगला, देखिए रीजनिंग इसी प्रकार रहता है, खाली क्वेश्चन बड़ा रहेगा जिससे आपको डरना नहीं है, तो सिंपल क्या बोलता है कि साइकिल चालक ने 30 किलोमीटर उत्तर चला। अब यहाँ देखिए हम लोग बनाते हैं कि 30 किलोमीटर उत्तर चलाते हैं, देखिए 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर उत्तर चल गया बाबू, ठीक है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, क्लियर, उत्तर की ओर चला गया। अब उत्तर दिशा जाकर पूरब ओर घूम जाता, नहीं पूरब घूमता बाबू, तो इस साइड घूमेगा, ठीक है, पूरब इस साइड। कितना किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, तो 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 40 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दायां मुड़ता, अब ऐसे सीधा जा रहा है, कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब दाएं, तो दाएं नीचे, और दाएं कितना मुड़ा, तो 20 किलोमीटर मुड़ा। कितना मुड़ा, तो 20 किलोमीटर मुड़ा। अंत में फिर वो दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ा बाबू, और फिर कितना मुड़ गया, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर तो लेने में टकरा गया ना। फिर तो उत्तर की ओर बोला सीधा गया, बोला मतलब पूरब की ओर से, पूरब ओर 40 किलोमीटर, फिर बोला 20 किलोमीटर, फिर दायां जाता है, दायां 20 किलोमीटर, और फिर बोला कि फिर दायां 40 किलोमीटर गया, तो 40, फिर तो वही लाइन में आ गया ना। अब यहाँ ये टोटल लंबाई मेरा कितना था, 30 है, ठीक है। एक में ये इतना दूर का लंबाई 20 है, क्योंकि इतना दूर 20 है, तो ये भी 20 है। अब यहाँ बोल रहा है बाबू कि बता रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपना आरंभिक स्थान से कितना दूर में है, तो आरंभिक स्थान तो इसका यहाँ था, और इतना दूर कितना है, 20 है। इतना दूर कितना है, तो 20 है। इतना दूर जो इनका है वो है आपका 20 है। इतना दूर क्या है बाबू, तो ये 20 है। तो यहाँ टोटली दूरी कितना था, तो 30, तो 20 में 30 घटा दे, इतना कितना हो गया, 10। यानी जो ये अभी इसका घर यहाँ है, ठीक है, इसका घर जो आपका यहाँ है, अब अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान कितना किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर है। या बोलता कि अंतिम स्थान से घर किधर है, तो दक्षिण की तरफ। बोलता घर से अंतिम स्थान किधर है, तो हो जाता उत्तर की ओर। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछेगा, हर बार हल्का सा पढ़ लेगा, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं रहेगा। नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है, ठीक है, उतना हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन आते हैं तीसरा नंबर। तो बोलता है अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर गया। तो उत्तर क्या ऊपर हुआ बाबू, ऊपर कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया, ठीक है। और इसके बाद बायां मुड़ा, अब हाथ ऐसे करो, बायां कौन इधर जा रहा है, तो इधर हम लोग बायां मुड़ गए। बायां मुड़ गए, कितना किलोमीटर बाबू, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर दायां मुड़ा, अब ऐसे देखो, ऐसे जा रहे हैं, दायां तो ऊपर हो गया बाबू, तो दायां कितना हो गया बाबू, तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। अंता फिर दायां मुड़ता है, दायां इस साइड, यानी 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बाबू। अब बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु से कहाँ दूर है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ था और तुम यहाँ हो, तो देखो इधर 8 ये हो गया, इतना दूर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 8 और 4 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। या बोलता कि आप प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कौन दिशा में, तो उत्तर। या बोलता अंतिम से आप प्रारंभिक किधर है, तो हो जाता है दक्षिण। इतना इजी सवाल आपको पूछेगा रीजनिंग में, दिशा निर्देश में, है ना। और आपको क्या करना है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर लेना है, और अभी क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, उसी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसी से हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। बोलता है रोशन अपने घर से प्रारंभ होकर के 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब देखिए 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, तो पूरब किधर है, तो इधर है पूरब, पूरब की ओर चले। अब बोलता है कि इसके बाद वो दायां मुड़ जा रहा है, दायां के मतलब नीचे, तो दायां मुड़ गया बाबू। अब दायां मुड़ गया, अब यहाँ देखो 2 किलोमीटर का चला पूरब के,
और फिर 2 किलोमीटर कहाँ मुड़ गया, तो दायां मुड़ गया, ठीक है, दायां मुड़ गया। तो ख्याल करना, पढ़ना भी है एकदम ये करके कि 2 किलोमीटर पूरब की दिशा में, तो पूरब दिशा में। इसके बाद फिर दायां मुड़ गया, दायां मुड़ गया, है ना, दायां मुड़ गया 2 किलोमीटर। वो आपको एक ही वर्ड देता है क्या कि आप घबराए हैं, और दोबारा फिर दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ गया, कितना, तो 2 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। और बोलता है कि अब वह घर से किस दिशा में पहुंचा, घर से किस दिशा में, तो घर तो यहाँ था, तो घर के नीचे न पहुंच गया, और जस्ट नीचे पहुंच गया। नीचे कौन दिशा था, तो नीचे के हम लोग बोलते हैं दक्षिण बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिण, या दक्षिणी दिशा में पहुंच गया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 भी वैसा ही है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं दिशा निर्देश। देखिए रीजनिंग पढ़ने में आप लोग को मन लगेगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी होता है, और आप कोशिश कीजिएगा तो इतना श्योर है कि आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, अरे 5 नंबर में। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में, यानी 4 किलोमीटर गया पूरब की दिशा में, ठीक है। वो फिर मतलब बोलता है वह बायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है किधर, तो बायां तो ऊपर नहीं चला जाएगा बाबू, है ना। कितना किलोमीटर मुड़ता है, तो 4 किलोमीटर मुड़ता है। और वह पुनः बायां मुड़ता है, बायां इधर मुड़ेगा कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चलता है। अब बोलता है कि उनका मुख किस दिशा में है, फिर उनका मुख कहने का मतलब उनका चेहरा, अब जा कौन दिशा में रहा है, ये दिशा में जा रहा है, तो जो दिशा में जा रहा है उसी में ना मुख रहेगा, तो ये दिशा हो गया पश्चिम, यानी पश्चिम की तरफ उसका मुख है। वो मुख बोलेगा, उन्मुख का मतलब है उनका चेहरा किधर है। इतना इजी सवाल है और आप लोग का होमवर्क रहेगा कम से कम भी तो 50 तक बनाइएगा, यही आप लोग का होमवर्क है। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।